नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए देखते हैं सिटी 70। जयपुर में थार गाड़ी से स्टंट कर रहे युवकों को दूसरी कार में सवार युवकों ने टोका तो स्टंट करने वाले युवकों ने कार सवारों को दौड़ाया। जब कार सवार युवक अपनी जान बचाने के लिए एक पीजी में घुस गए, तब थार सवार युवकों ने पीजी में उत्पात मचाया। पीजी में घुसकर थार सवार युवकों ने हॉस्टल में सो रहे मूक बधिर बच्चों को डंडों से जमकर पीटा। घायल 2 स्टूडेंट्स को एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। घटना जयपुर के मानसरोवर इलाके की है। गुलाबी नगरी में कोरोना के बाद से पर्यटकों की संख्या कम जरूर हुई है, लेकिन अब धीरे धीरे पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी की संभावना है। राजस्थान में प्री मॉनसून एक्टिविटीज का दौर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर देखने को मिला। बाड़मेर के चौहटन में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। राज्यपाल कलराज मिश्र ने मंगलवार को घाट के बालाजी और गलता पीठ मंदिर में दर्शन किए। राज्यपाल ने राज्य की प्रथम महिला सत्यवती मिश्र और परिजनों के साथ यहां पूजा अर्चना कर देश और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रार्थना की। करीब 2 सप्ताह के अंतराल के बाद फिर से प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जनता दरबार लगा। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल और प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने फरियादियों की समस्याएं सुनी। पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक में मंत्री शांति धारीवाल ने आरएसएस पृष्ठभूमि के अधिकारियों कर्मचारियों को लेकर नाराजगी जताई थी। उन्होंने मंत्री बीडी कल्ला से शिक्षा विभाग से ऐसे अधिकारियों कर्मचारियों को हटाने के लिए कहा था। जेडीए द्वारा तैयार किए जा रहे सोडाला एलिवेटेड रोड पर लोड टेस्ट शुरू कर दिया गया है। एलिवेटेड रोड का डिजाइन और ओवरऑल क्वालिटी को लेकर इसका टेस्ट किया जा रहा है। नियुक्ति की मांग को लेकर पिछले कुछ दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे बेरोजगार अभ्यर्थियों ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मंत्री शांति धारीवाल से बात की। वार्ता के बाद बेरोजगार खुश नजर नहीं आए। वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर तीनों बिजली कंपनियों के कनिष्ठ अभियंताओं ने कार्य बहिष्कार मंगलवार को भी जारी रखा। इस बीच प्रबंधन की सांस फूल गई। जनता से जुड़े कई काम अटकने शुरू हो गए। अलवर में एक घर में भाई बहन में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई, जिसको रोकने के लिए माता पिता सामने आए। बेटे ने गुस्से में पिता को धक्का मार दिया। पिता सीढ़ियों से गिर गए और अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अलवर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में स्थित एक कंपनी में कार्यरत बिहार निवासी एक महिला श्रमिक ने ठेकेदार पर शोषण करने का आरोप लगाया है। उद्योग नगर थाने में महिला ने शिकायत दर्ज करवाई है। आपको जब मेरे साथ हुआ उसका न्याय चाहिए। अच्छा, आरोपी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और भी कोई उसके साथ उसका साथी भी था या वो अकेले नहीं आपके साथ? नहीं, अकेले हैं। अलवर में भाजपा किसान मोर्चा के द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि में हुए घोटालों की जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा गया। अलवर में पुस्तक और स्टेशनरी व्यापारी समिति का शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को कटी घाटी स्थित एक निजी होटल में आयोजित किया गया। इस दौरान पुस्तक व्यापार संघ के अध्यक्ष सहित सभी पदाधिकारी गण मौजूद रहे। अलवर जिले के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में टोल टैक्स के पास बाइक सवार युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। विधानसभा चुनाव को लेकर कोटा में भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित हुई। 14 और 15 जून को प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया सहित केंद्र के सभी मंत्री भी शामिल हो रहे हैं। महावीर नगर पुलिस थाने में तत्कालीन बीजेपी विधायक चंद्रकांता मेघवाल फिर से थाने पहुंची। इस दौरान इस मुकदमे में आरोपी बनाए गए अन्य नेता भी थाने पहुंचे। फिलहाल कोर्ट ने 16 जून तक विधायक की गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है।
कोटा में किसान की बेटी ने एक बार फिर नेशनल लेवल पर कोटा का नाम रोशन किया है। 8 से 13 जून तक पंचकुला हरियाणा में आयोजित हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बॉक्सिंग में कोटा की बेटी ईशा ने 63 किलोग्राम वेट कैटेगरी में गोल्ड जीता है। ईशा ने सभी मुकाबलों में एक तरफा जीत हासिल करके अब तक का खेलो इंडिया में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया। ईशा का सपना है कि वो ओलंपिक्स में मेडल हासिल करके देश प्रदेश के साथ कोटा का नाम रोशन करे। कोटा में हैंगिंग ब्रिज के पास एक युवक का शव मिलने के मामले में परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए मोर्चरी के बाहर हंगामा किया और नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। हैंगिंग ब्रिज के उधर ले जाके उसको मार के फेंक दिया। फिर उसके बाद मार दिया उनको। फिर उनको फोन ऑन करके बोला इनकी लाश ले जाए यहाँ से आगे। हाँ तो हमको इंसाफ चाहिए सर। कुछ सुनाई नहीं हो रही सर, हमारे को इंसाफ चाहिए। हमारा तो इंसान मर गया ना पकड़ा ना कुछ करा, कुछ भी नहीं कह रहे। क्या हुआ था, क्या बताओ? मारा उसको रात में, पहले मार कुट हुई उसके साथ, फिर मार मुरा के वो पुलिया के वहां ले जाकर डाल दिया। क्यों डाला, किस कारण डाला, कुछ कारण तो होएगा ना। अभी सुबह इनको जब पोस्टमार्टम के लिए परिवार वालों को बुलाया तो परिवार वाले कुछ संदेह जाहिर कर रहे हैं, तो जो रिपोर्ट दे रहे हैं उसके ऊपर हम जाँच कर रहे हैं। जैसी रिपोर्ट देंगे उसकी। परिजनों ने बताया कि पहले भी उसके साथ मारपीट वगैरह कुछ लोगों ने की। हाँ, सारी चीज़ें रिपोर्ट में लिख रहे हैं। जो रिपोर्ट दे रहे हैं उसके आधार पर अनुसंधान करें। मेडिकल बोर्ड से कराएंगे। हाँ, पोस्टमार्टम। डूंगरपुर जिले में शादी का माहौल उस वक्त मातम में बदल गया जब शादी का कार्ड बांटते समय दूल्हे की बाइक का एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में दूल्हे के दोस्त की मौत हो गई और दूल्हा गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों युवक शादी का कार्ड बांटकर अपने घर लौट रहे थे। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने मुकेश ननोमा को मृत घोषित कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर रैपिड एक्शन फोर्स की प्लाटून ने दौसा शहर में फ्लैग मार्च किया। अचानक जवानों के द्वारा शहर में हथियारों के साथ घूमना आमजन में चर्चा का विषय बन गया। सीकर के निचवा इलाके में आज सुबह एक बस पेड़ से जा टकराई। हादसे में बस में बैठे करीब 6 लोग घायल हो गए और एक की मौत हो गई। दिल्ली से बस में सवार होकर करीब 55 लोग खाटू श्याम जी और सालासर सहित अन्य धार्मिक स्थलों के भ्रमण के लिए रवाना हुए थे। इस दौरान आज ड्राइवर की लापरवाही के चलते बस पेड़ से जा टकराई। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर मंगलवार को कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रभारी मंत्री सुखराम वैश्नोई की अध्यक्षता में जिले के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ। सोमवार शाम और देर रात हुई बारिश के बाद जैसलमेर का मौसम अब सुहावना हो गया है और इस सुहावने मौसम में गड़ीसर सरोवर पर लोग बोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं। झुंझुनू के ग्रामीण इलाकों में भीषण गर्मी के बीच महिलाओं को प्यास बुझाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। खासकर हरियाणा बॉर्डर से सटे इलाकों में पानी की भयंकर किल्लत है। और माता और बहन मतलब कि बहुत ज्यादा परेशान है ना। हमारे गाँव मोहल्ले के अंदर टंकी है पानी पीने के लिए, ना वार्ड से कोई हमारी सुविधा करता है पानी की, और यह पंचायत भी हमारी कोई सुनाई नहीं करता है। करौली में 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर जिला अस्पताल स्थित ANM ट्रेनिंग सेंटर में रक्तदान एवं थैलेसीमिया रोग को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। जो भी उपस्थित थे उनको ये प्रेरणा दी, आप स्वयं रक्तदान करते हुए अपने नज़दीकी रिश्तेदार, अपने सहपाठी, अपने साथियों को कम से कम एक व्यक्ति 5 को प्रेरित करे और रक्तदान करवाए, जिससे किसी भी व्यक्ति की रक्त की कमी से जान नहीं जा सके। अजमेर में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। शहर के वार्ड 68 के बापू नगर इलाके में पिछले 2 सप्ताह के दौरान आवारा कुत्तों ने आधा दर्जन लोगों को काट लिया है, जिसकी वजह से इलाके में रहने वाले लोग दहशत में हैं। कुत्तों के बढ़ते आतंक को लेकर लोगों में नगर निगम को लेकर भी गुस्सा है। स्ट्रीट डॉग के आतंक से परेशान लोगों ने निगम से इसकी कई बार शिकायत भी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।
नूपुर शर्मा के बयान के विरोध में देश के अलग अलग हिस्सों में हुई पत्थरबाजी और आगजनी की घटना के विरोध में आज अजमेर में राष्ट्रीय बजरंग दल ने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। झालावाड़ के मोलक्या कला गांव में करंट की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि बेटा और बेटी गंभीर रूप से झुलस गए। बीकानेर में रोडवेज बस स्टैंड पर राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन एटक का क्षेत्रीय समिति और शाखा सम्मेलन का आयोजन किया गया। बीकानेर के खाजूवाला क्षेत्र में ननिहाल आए 12 वर्षीय बालक को खेत में चलते वक्त जहरीले सांप ने काट लिया। बालक की तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे अस्पताल में लेकर पहुंचे। वहां से बच्चे को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। प्रदेश में बाहर से डिग्री लेने वाले रीट भर्ती 2021 लेवल 1 में चयनित प्रदेश भर के अभ्यर्थियों ने नियुक्ति देने की मांग को लेकर बीकानेर में शिक्षा निदेशालय पर प्रदर्शन किया और शिक्षा निदेशक से मिलकर अपनी बात रखी। चयनित अभ्यर्थियों ने कहा कि राजस्थान से डिग्री लेने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो चुकी है, लेकिन बाहरी डिग्री वालों की नियुक्ति अभी तक नहीं की गई। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में कृषि कनेक्शन मिलने में हो रही देरी से आक्रोशित किसानों के द्वारा जोधपुर डिस्कॉम कार्यालय की तालाबंदी कर प्रदर्शन किया गया। अगर एक हफ्ते में ये हमें कनेक्शन अवेलेबल कराने का आश्वासन देते हैं तो हम ये धरना समाप्त करेंगे। की जो रणनीति होगी वो बड़ी होगी। तो साथियों और मेरा प्रशासन से भी निवेदन है कि इसे सही ढंग से जल्दी किया जाए। फोन कॉल करते हैं तो आपको कल दे देंगे, परसों दे देंगे, इसके अलावा कुछ ना दें। कितनी बार आ चुके हो अभी तक आप? सर 6 महीने से आ रहे हैं। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में बढ़ते नशे और फसल बीमा क्लेम की मांग को लेकर नागरिकों के प्रतिनिधि मंडल ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन कर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। श्रीगंगानगर के दक्षिणी पूर्वी हिस्सों में प्री मॉनसून एक्टिविटीज से आम लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। वहीं दूसरी ओर किसान भी इंद्रदेव की मेहरबानी से गदगद नजर आए। श्रीगंगानगर की समीजा कोठी थाना पुलिस ने नशे की हालत में अपनी पत्नी की धारदार हथियार से वार कर हत्या कर फरार चल रहे हत्यारे पति पूर्णराम को गिरफ्तार कर लिया। हनुमानगढ़ टाउन के भोमपुरा गांव में पुत्र ने अपनी मां के साथ मिलकर अपने पिता की धारदार हथियार से हत्या कर दी और हत्यारे मां पुत्र मौके से फरार हो गए। आपसी घरेलू कलह के ये आरोप हैं और बाकी है जो तफ्तीश से स्थितियां स्पष्ट हो गई। सर मामले में कोई राउंड अप या कुछ किया उसने? फिलहाल कुछ नहीं है, मुकदमा दर्ज हुआ है। पोस्टमार्टम करवाकर डेड बॉडी है वो परिजनों को सुपुर्द की गई है। आगे अगली मंसूबा किया जाएगा। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। याद आई जब भी चुनाव होते हैं तो ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का ये दुरुपयोग करते हैं। ईडी का सवाल कांग्रेस में उबाल। ये शंखनाद, ये संग्राम, ये पैदल मार्च और ये उबाल, केंद्र सरकार के खिलाफ ये कांग्रेस का गुस्सा फूटा है। राहुल गांधी ईडी ऑफिस में सोमवार को सवालों का जवाब देते रहे और राजस्थान सहित देश के कई राज्यों में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत के लिए केंद्र हर हथकंडा अपना रहा है। मोदी जी ने पहले ही कह दिया कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, तो उनके दिल में जो आग लगी हुई है 70 साल में आज आधुनिक भारत बना है तो कांग्रेस की देन है। जयपुर में पीसीसी ऑफिस से ईडी ऑफिस तक पैदल मार्च में कांग्रेस का आक्रोश साफ साफ नजर आया। इस दौरान पीसीसी चीफ डोटासरा ने दहाड़ लगाई, अब न डरेंगे और न हटेंगे। देखिए, न डरेंगे न झुकेंगे। ये तानाशाह सरकार, ये मोदी की हिटलरशाही सरकार, फासिस्टवादी ताकतों की सरकार है। ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी कभी डरने वाले नहीं है। ये सावरकर नहीं है,
ये गांधी हैं जिन्होंने इस देश की एकता और अखंडता के लिए, इस देश के निर्माण के लिए दो शहादतें दी हैं, इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी को। फासिस्टवादी ताकतों को हटाकर ही रहेंगे। सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ईडी के सवालों की घड़ी आई तो मंत्री ममता भूपेश ने भी हुंकार लगाई। बोली, केंद्र की दमनकारी नीति के खिलाफ अब और नहीं झुकेंगे। तरह की दमनकारी नीति जो चल रही है, इसके खिलाफ कांग्रेस का कार्यकर्ता आखिरी समय तक लड़ेगा। पैदल मार्च में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने केंद्र सरकार पर जमकर प्रहार किया। राहुल गांधी को देश की आवाज बताया। खाचरियावास ने खुलकर ऐलान किया कि अब बीजेपी को बीजेपी की भाषा में ही जवाब देने का समय आ गया है। राहुल गांधी देश की आवाज है और देश की आवाज कभी डरा नहीं करती। पूरा देश खड़ा हो जाएगा और बीजेपी को बीजेपी की भाषा में जवाब देंगे। सोनिया राहुल को ईडी के नोटिस पर कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़ भी बीजेपी पर जमकर बरसे। बोले, जब जब चुनाव की घड़ी आई है तब तब केंद्र को ईडी सीबीआई की याद आई है। जब भी चुनाव होते हैं तो ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स का ये दुरुपयोग करते हैं। सोनिया गांधी बीमार हैं, दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन सोमवार को राहुल गांधी का नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी के सवालों से सामना हुआ, जिसके विरोध में कई राज्यों में कांग्रेसी केंद्र के विरोध में सड़कों पर उतर आए और जमकर नारे लगाए। कांग्रेसी कह रहे हैं कि ना डरेंगे और ना झुकेंगे और लड़ाई जो है वो लड़ी जाएगी, पुरजोर तरीके से लड़ी जाएगी और इसीलिए आज बड़ा पैदल मार्च यहाँ पर निकाला गया है। कैमरामैन यासीन के साथ दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर। साल पहले तक बीजेपी एक बूथ 10 यूथ का नारा लगाती थी, लेकिन अब ये तादाद 21 तक पहुंच गई है। यानी हर बूथ पर 21 ऐसे कार्यकर्ता जो पार्टी को जिताने के लिए जी जान लगा दें। जीतने की बूथ वाली रणनीति। हम लोग 40,000 बूथों पे थे, अब हमारी कोशिश है कि हम हर 52,000 बूथ तक हमारी पहुंच हो। बूथ मजबूत तो जीत पक्की। पूरा फोकस है, मजबूती तो है ही। बूथ मजबूत, बूथ जीता, चुनाव जीता, इसलिए बूथ का तो आवश्यक है ही। इसलिए बूथ का प्रबंधन हमेशा हमारा ठीक रहता है और आगे भी अच्छा रहेगा। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी मजबूत बूथ अभियान के जरिए 2023 की जंग जीतने के लिए तैयारी कर रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और सांसदों की मौजूदगी में उन कमजोर पहलुओं पर चर्चा की गई जो पार्टी की जीत की राह में रोड़ा है। पार्टी ने बूथ को ABC कैटेगरी में बांटकर रणनीति तैयार की है। पार्टी को सबसे ज्यादा चिंता C कैटेगरी के 6,000 बूथों को लेकर है, जहां कार्यकर्ताओं की कमी बड़ी परेशानी है। पार्टी ने B कैटेगरी में 20,000 बूथ को रखा है, जहां ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। चूरू में 33 साल की विवाहिता से खेत में ले जाकर 3 युवकों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने के बाद महिला के साथ मारपीट भी की और किसी को बताने पर उसकी अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी दी। उदयपुर के पिछोला झील में जो युवक डूब गया था उसकी लाश मिल गई है। आज सुबह झील के ऊपर युवक की लाश नजर आई, जिसके बाद बोटिंग संचालक ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने इसकी सूचना SDRF, सिविल डिफेंस और
छोटू गोताखोर को दी, जिसके बाद सभी ने मिलकर शव को झील से बाहर निकाला। और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लॉरेंस